गुनहगार हूं, ऐ हर कातिल मगर नबी के सामने शर्मसार मत करना। गुनहगार हूं, ऐ हर कातिल मगर गुनहगार हूं, ऐ हर कातिल मगर नबी के सामने शर्मसार मत करना। और हसन हुसैन खेलते होते, हसन हुसैन साथ में खेलते होते, काश के नबी के नवासे का खिलौना बना दिया होता, काश के नबी के नवासे का खिलौना बना दिया होता। गुनहगार हूं, ऐ हर कातिल मगर गुनहगार हूं, ऐ हर कातिल मगर नबी के सामने शर्मसार मत करना। खुतबा अज़ीमा के बाद मैंने कुरान हकीम की जिस मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खुदाए लम यजल अपनी मुक़द्दस कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को, हर जी रूह को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना। हजरत कुरान का ऐलान और पूरे आलम इस्लाम में बसने वाले दुनियाई इंसानियत के नाम एक पैगाम रख दे दिया। और रब ऐलान फरमा कर कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को, हर जी रूह को एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। पता चला, मालूम ये हो गया कि जिसने इस दुनिया में जिंदगी का मीठा मीठा शरबत नोश किया है, जिसने जिंदगी का मीठा मीठा शरबत पिया है, उसे एक न एक दिन मौत का कड़वा कड़वा घोट भी पिया। हजरत एक बातें बता, मौत सबको दुनिया में जितने भी लोग जितनी भी अशिया को अल्लाह ने पैदा किया और जो रब के मखलूक हैं उन सबको एक न एक दिन मौत है। यह सी बात है कि कभी मौत हमारी और आपकी निगाहों में, रब की बारगाह में नहीं। जुमले पर गौर करेंगे। कभी ऐसा होता है कि हमारी और आपकी निगाहों के सामने, निगाहों के दायरे में ऐसा मालूम ये होता है कि जाने वाला अभी चला गया, जाने वाली अभी चली गई, जबकि उसकी उम्र न थी, अभी उसे दुनिया में बाकी रहनी चाहिए, अभी दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन ऐ लोगों, याद रखना कि वक्त से पहले कोई जाता नहीं, वक्त से पहले कोई आता नहीं, इसलिए कि रब का ऐलान है कि वक्त से पहले कोई इंसान जाएगा। लेकिन हम और आप करते क्या है? कहते ये है कि वक्त से पहले चला गया, लेकिन वक्त से पहले कोई नहीं जाता। कुरान में अल्लाह का इरशाद, अल्लाह फरमाता है कि एक सेकेंड पहले और एक मिनट बाद में अगर कोई चाहे कि किसी की मौत हो जाए तो नहीं, बल्कि ठीक उसी वक्त मुतय्यना पर उसकी मौत होती है कि जिस वक्त को अल्लाह ने उसके लिए वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। तो पता ये चला, मालूम ये हो गया कि हम जो ये ख्याल में होते हैं और ये मेरा ख्याल जो है अधूरा होता है, ये हमारे ख्याल गलत होते हैं कि अभी फला को नहीं जाना चाहिए था, फला के सामने फला का बाप मौजूद था, चला जाना, फला के सामने फला का दादा मौजूद है, चला जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि मौत उसकी उसी वक्त, उसी हालत। अब लोग समझते हैं कि
अगर कोई बीमारी में मुब्तला होकर मरा और अगर कभी लंबे अरसे के साथ अगर उसकी मौत होती है कि मर्द में मुब्तला रहता है, तो लोग कहते हैं देखो उसके कर्तव्य का फल दिया है अल्लाह ने। ये हमारी ये किसका सोच है? ये हमारे और आपकी सोच है। लेकिन अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों याद रखना कि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो याद रखो कि उसके गुनाह झड़ते हैं। अगर कोई बीमार पड़े तो उसके गुनाह झड़े, गुनाह में कमी हो। अगर वो किसी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो आप समझते हैं कि वो अपनी कर्तव्य का फल दुनिया में देख रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, बल्कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाइयों जरा गौर तो करना। एक वाक़ये की रोशनी में बताना चाहता हूँ कि आज हम मुसलमानों के ज़हन और दिमाग में और इस ज़हन में कितनी कीड़े भरे हुए हैं, वो कीड़े गलत हैं या सही हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक शख्स था और उसकी बीवी जो है बड़ी ही इस्लाम के चाहने और मानने वाली थी, पर्दा नशी खवातीन थी। लेकिन कुछ अरसा गुजारने के बाद, कुछ साल जिंदगी गुजारने के बाद अपने शौहर से कहने लगा, ऐ मेरे शौहर नामदार, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम आपके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहते हैं, आप मुझे तलाक दे दो। कहती क्या है? क्या आप मुझे तलाक दे दो, इसलिए कि हम न तेरे घरों में न कभी खुशी देखी है, न तेरे घरों में कोई गमी देखी। बड़ा वो इंसान कश्मकश के आलम में पड़ कि करूं तो क्या कर। अगर मैं कहता तो बातें बन जाती, लेकिन बीवी है और बीवी करे कि अब तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी अलग गुजारनी चाहती हूँ। कहा चलो चलते हैं किसी अल्लाह वालों की बारगाह में चलते हैं, चलकर हम मसाइल दरियाफ्त करना चाहते हैं और मसाइल पूछना चाहते हैं। क्या क्या मैं करूं तो इसमें क्या करूं। इतना हुआ कि वो बंदा खुदा चला है, अभी अल्लाह वाले की बारगाह में जाने की तैयारी किया है, घर से कुछ ही दूर पर गया था कि गिरा है, जमीन पे गिरा है, उसके पांव टूट गए और टूटने के बाद उसकी बीवी को खबर हो गई कि तेरा शौहर कहीं जा रहा था और गिर गया। गिरने के बाद तेरे शौहर की पांव टूट गई। बीबी ने कहा चलो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तलाक से भी बचा लिया, और मैं जो अल्लाह की शुक्र अदा करनी चाहती थी अल्लाह ने मुझे वो भी दिखा दिया। लेकिन आज हम हो या हमारी बीवियां, अगर इस चीज को कहो तो कभी नहीं, लेकिन याद रखना वो क्यों, इसलिए कि वो चाहती ये थी कि मेरे घर रहमत के फरिश्ते भी आए, इसलिए कि जब कोई मुसीबत में होता है, जब किसी परेशानी में होता है, जब किसी गम में गिरा करता है तो यकीनन रब को याद करता है, रब के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद करता है, और जब उसे याद करता है तो उसके घर में रहमत के फरिश्ते भी दाखिल हुआ करते हैं। और जिस घर में खुदा को याद करने वाला कोई ना हो, रब को याद करने वाला ना हो, तो रहमत के फरिश्ते भी उसके घर नहीं जाया करते। तो हजरात, आज हम समझते हैं कि मर्द अगर किसी को हो जाए, बीमारी में मुब्तला हो, तो लोग समझते हैं कि अपने कर्तव्य का फल है। लेकिन नहीं प्यारे, अगर किसी को चेचक निकल जाए, कोई अगर एक्सीडेंट कर जाए, कोई अगर किसी मर्ज में मुब्तला हो जाए, हाँ इतना रब से जरूर दुआ है कि मौला हमारे मोमिनीन को वो मर्ज दे कि जिसके इलाज भी कर सके, और जिस इलाज के जरिए वो दुनिया में रहकर दुनिया के रानाइयों के साथ अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल कर कर दुनिया वालों को दिखा सके। लेकिन हजरात, परेशानियां ये अल्लाह की नेमत है,
ये अल्लाह की रहमत है और इसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब का ऐलान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार शय, हर जीव को एक न एक दिन मौत का मजा चखना। तो पता ये चला, मालूम ये हो कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मरना भी, लेकिन कुरान ने मरना नहीं कहा है, कहा कि मौत का मजा चखना। अच्छा एक बात बताइए कि अभी साहबे खाना अपने घरों में मुर्गा भी बनवाया और अपने घरों में अपनी हस्बे लियाकत पुलाव भी बनवाया, लेकिन इसका जायका कौन लेगा, इसकी लज्जत कौन हासिल करेगा, इसके अंदर नमक कौन चखेगा? क्या मुर्दा चखेगा या जिंदा चखेगा? तो आप मांगे तो हम ऐलान कर कह सकते हो कि मकसूदुल कादिर सुन ले। अरे जब भी किसी शय का अगर जायका लेगा, अगर चाशनी लेगा, तो कभी मुर्दा नहीं ले सकता है बल्कि जिंदा लेगा। और शायर कहता है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। और मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यकीनन मोमिन मरता नहीं बल्कि मोमिन का मकाम बदल जाया है। अब एक जुमले को मैं समझा था कि आप कहोगे मोमिन का मकाम कैसे बदल गया, मरा कैसे? तो आप जरा गौर करें, हम और आप में से जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, यकीनन कोई न कोई हाफिज अब्दुल हकीम का शागिर्द होगा, कोई न कोई इनका जो है मुक्तदी है। लेकिन याद रखेंगे कि दुनिया में जब तक था तब तक हाफिज अब्दुल हकीम के सामने मुसल्ले पे आगे नहीं हुआ, बल्कि हाफिज अब्दुल हकीम मुसल्ले पर आगे रहे। वो मुक्तदी बनकर हाफिज अब्दुल हकीम के पीछे नमाज अदा करता रहा और कहता रहा, इक्तदा बिहादिल इमाम, मैंने इक्तदा किया इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कि मैंने इनको अपना पेशवा माना है और इन्हें पेशवा बनाकर आगे किया। लेकिन जब वही इस दुनिया से आलमे बका की तरफ जब उसकी रूह बर्बाद की और अपना ठिकाना आलमे बरज़ख बना लिया, तो मकाम बदल गया। कल लोग उसके आगे चल रहे थे लेकिन जनाजा लेकर चल रहे हैं। अब कोई आगे नहीं जा रहा है बल्कि पीछे चल रहा है। कल कोई टांगने वाला नहीं था लेकिन मकाम बदल गया, रुतबे बुलंद हो गए। हाफिज अब्दुल हकीम है, वो भी कंधा दे रहे हैं। उन बच्चे का बाप है, वो भी कंधा दे रहा है। दादा नाना है, वो भी कंधा दे रहा है। उसका उस्ताद है, वो भी कंधा दे रहा है। उसका पीरो मुर्शिद है, वो भी कंधा दे रहा है। लेकिन सबने आया, लेकिन मैंने देखा, निगाह ने मेरी देखी कि किसी ने उसके आगे जाने की जरूरत ना की, बल्कि हाफिज अब्दुल हकीम आगे बढ़ने लगे। पीरो मुर्शिद ने दामन थामा और कहा, अब्दुल हकीम ये दुनिया नहीं है, अब ये दुनिया में नहीं जा रहा है बल्कि मैदान आखिरत में जा रहा है। अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते हो, अब तुम इसके आगे नहीं चलोगे बल्कि जब भी चलोगे तो इसके पीछे चलोगे। बोलिए मकाम बदला या नहीं, रुतबे बुलंद हुए या नहीं? अब यही तक नहीं बल्कि जिंदा था तो आप हाफिज अब्दुल हकीम के सामने, हाफिज अब्दुल हकीम आगे होते, वो पीछे होता, नमाजें पढ़ा करते थे। लेकिन पीर साहब आ गए।